खुदावंद मैं और आप अपने स्तरों को परमेश्वर के चरणों में झुकाएंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश में पृथ्वी का करता है। प्रार्थना में चाहिए ग्लोरी जीसस हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, आज तेरे बच्चे पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं खुदावंद, और आज की सुंदर और पवित्र सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की तूने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारी जिंदगी के अंदर नई सुबह जोड़ी। हाँ पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ हमारे अंदर ना तो कोई खूबी है और ना कोई लियाकत है, ना हमने कोई धार्मिकता का काम किया जिसके द्वारा खुदावंद हम इस पवित्र दिन को देखने वाले हो सकते थे। लेकिन खुदावंद तूने अपना अनुग्रह हमारे जीवन पर किया है, तूने अपना बेशकीमती अनुग्रह हमारे जीवन पर किया है, और आज तेरे अनुग्रह के द्वारा हमने तेरी पवित्र सुबह को देखा है। ओ लॉर्ड जीसस, खुदावंद यीशु मसीह, ये सत्य बात है कि तू हमें अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के द्वारा अपने पवित्र चरणों में लेके आया है। यदि आज खुदावंद तेरी दया और तेरी इच्छा ना होती तो आज लॉर्ड जीसस हम तेरे पास ना होते पिता परमेश्वर। लेकिन आज ये तेरी बुलाहट है, आज ये तेरी बुलाहट है यीशु कि हम तेरे चरणों में बैठे हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद शुक्र करता हूं कि तूने इस बड़े संसार की भीड़ में से हमारे जीवन को अपनी आशीष देने के लिए चुना है पिता। तूने हमारे जीवन को पवित्र होने के लिए चुना है प्रभु। आपका धन्यवाद हो। आज की सुबह तेरी आराधना, तेरी भक्ति, तेरी स्तुति और प्रशंसा को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, और चाहता हूँ इससे पहले कि हम तेरी इबादत को शुरू करें लॉर्ड जीसस, तेरा आत्मा हमारे बीच में उठेल दिया जाए, तेरा आत्मा हमारे बीच में उठेल दिया जाए। खुदावंद मैं तेरी आत्मा को मांगता हूँ, खुदावंद मैं तेरी पवित्र आत्मा को मांगता हूँ। आज तेरे भवन में यीशु, तेरे लोगों के बीच में तेरी आत्मा का चलन होना शुरू हो जाए पिता परमेश्वर, और हम सब तेरी आत्मा को एहसास करें, आत्मा को एहसास करें और आत्मा को एहसास करें यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदावंद के लोगों में और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 687। आओ जबकि लोग सभी यीशु राजा बुलाता है, हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सॉन्ग नंबर 687 के द्वारा मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और गुजारिश करूंगा भाई से कि वो कॉम्बो बजाएं। हम सब लोग तालियां बजा के इस गीत के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आओ जबकि लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु
रसूल के अकीदे को दोहराएंगे। मैं भी कहा करता हूँ खुदा ने हमारी मदद पाकर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदूस से मुकद्दस होकर बारी बारी उससे पैदा हुआ, शरीर पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों से जीना, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदर करने का न्यायकार बैठा है, जहाँ से सब लोगों को सामना करने लगाएगा। मैं निकाल रहा हूँ जो कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दस की इबादत, गुनाहों की माफी, जिस सब के छूटने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे अजीजों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। जीसस। अभी एक वक्त होगा अजीजों कि जो अपनी गवाही देना चाहता है वो सामने आए और प्रभु की महिमा के लिए अपनी गवाही को दे सकता है। समय कुछ महीनों के बाद होने वाली है, मगर मेरी एक भी हड्डी नहीं चटी।
नहीं, सिर से लेके एड़ी तक कोई हड्डी कटती नहीं, कोई हड्डी टूटी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है खुदा के लिए कि प्रभु तूने मुझे कितना दान दिया है। मैं इस बात की हमेशा करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद कि मुझे ये कहने का मौका मिला। और आज मुझे याद आया कि हाँ, प्रभु ने मुझे बहुत बहुत आशीष दी है कि मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी है। मेरी कमाई सारी जहाँ कहीं भी जाऊँगी इस बात की करूँगी। प्रभु का धन्यवाद। खुदावन आप सबको बहुत के साथ में आशीष और आपकी गवाहियाँ आपकी जिंदगियों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का वसीला है। आइए जो अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक बार फिर से प्रार्थना करना चाहेंगे। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, आज तेरे बच्चे तेरे चरणों में है पिता। और खुदावन हम जानते हैं कि जब हम तेरे चरणों में आते हैं तो शैतान बहुत से रुकावटों को पैदा करता है, लेकिन यहोवा तो उन सारे बंधनों को तोड़कर अपने लोगों को तो अपने चरणों में लेके आता है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। प्रार्थना करता हूँ खुदावन भाई प्रदीप मसीह के लिए, लॉर्ड जीसस, ओ खुदावन यीशु मसीह पिता, ये भाई तेरा है पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा इस भाई का जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। जो भी खुदावन यीशु मसीह इस भाई की जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां, अंधारियां, शैतान के बंधन पाए जाते हैं, लॉर्ड जीसस आज तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इस भाई का हर बंधन टूट जाए यीशु, और इस भाई की जिंदगी को संभाल। प्रार्थना करता हूं खुदावन अपनी ममताई के लिए खुदावन, लॉर्ड जीसस इनके खुदावन जो भी दांत में दर्द है पिता परमेश्वर, ओ खुदावन यीशु इसी वक्त तेरा हाथ इनके गले पर, इनकी जुबान पे, इनके दांतों पर उंडेल दिया जाए यीशु, के इनके दर्द को टच कर पिता परमेश्वर। इसी वक्त इनका दर्द चटाई में तब्दील हो जाए। Heal in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. आज खुदावन जितने लोग तेरे चरणों में आए हैं प्रभु, उन सब जीवनों की प्रार्थना करता हूं कि इन सब जीवनों को अपनी आत्मा की तैयारी दे और उन सब की अगुवाई कर यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और खुदा की महिमा में आगे चलेंगे। ऐसे तो निश्चित तौर पर जान लीजिएगा कि जब जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं वो मेरी और आपकी पुकार को सुनता है। निश्चित तौर पर जान लीजिएगा जब मैं और आप उसके चरणों में आते हैं तो अजीज लोग मेरी और आपकी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ग्लोरी 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 जीसस। अपने
Lord Jesus, Jesus, Jesus. Splash. Splash. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Glory. 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 Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. 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 Glory Baba Baba. Glory Jesus. तेरा स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। तू अपने लोगों को अपनी आत्मा दे रहा है। तेरा आत्मा तेरे लोगों के जीवन का रहा है। तेरा आत्मा तेरे लोगों का जीवन बदल रहा है। ओ खुदा यीशु, तेरा पवित्र आत्मा बदल रहा है। तेरा पवित्र आत्मा बदल रहा है। Jesus.
टचिंग के लिए यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता आज की सुबह में तेरा कलाम खुदावन जब मैं बोलता हूँ तो मेरी जुबान को पवित्र करना, मेरी आत्मा को पवित्र करना, मेरे शब्दों को पवित्र करना, मेरे अंदर केवल तेरा आत्मा काम करे, तेरा आत्मा काम करे, तेरा आत्मा काम करे। मैं जानता हूँ जब तेरा आत्मा काम करेगा लोग चंगे हो जाएंगे, जब तेरा आत्मा काम करेगा लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी, जब तेरा आत्मा काम करेगा तो लोग तेरी आत्मा की सामर्थ को रिसीव करेंगे यीशु, रिसीव करेंगे। ओ लॉर्ड जीसस, अब से मेरे मुख से जो निकले वो तेरे शब्द हो, मेरे जुबान से जो निकले वो तेरे शब्द हो यीशु, तेरे शब्द हो और तेरे शब्द हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। हम सब बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं प्रभु में, ईमानदारी वाले, हालेलुया। मैं आनंदित हूँ प्रभु में, क्योंकि प्रभु प्रत्येक सुबह में अपनी आत्मा का मसा देता है, हालेलुया। प्रत्येक सुबह में ईश्वर अपनी आत्मा का मसा देता है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है परमेश्वर सबको छूता है, हालेलुया। जब परमेश्वर छूता है तो लोग कांपने लगते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा आता है हमारी जिंदगी से आंसू बहने लगते हैं। जीसस, हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर ने चुन रखा है, आपका जीवन परमेश्वर है, आपका जीवन परमेश्वर ने चुन रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आप चुने हुए हैं, इसलिए परमेश्वर आपको टच करता है। आप चुने हुए हैं इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करता है। यदि आज आप चुने हुए ना होते तो खुदा आपको ना छूता, यदि आप चुने हुए ना होते तो कि आपका अभिषेक आपके जीवन में ना आता। आप चुने हुए हैं, आप चुने हुए हैं, इसलिए परमेश्वर आपको टच करता है, हालेलुया। आप चुने हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप चुने हुए पात्र हैं, आप चुने हुए पात्र हैं। वही बर्तन इस्तेमाल होता है, वही बर्तन इस्तेमाल होता है जो किचन में रखा होता है, जो किचन में रखा होता है। ओ हालेलुया। जो बर्तन आज परमेश्वर के भवन में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इस्तेमाल होगा, वो इस्तेमाल होगा, वो इस्तेमाल होगा। जो बर्तन खाली होता है वो भरा जाता है, जो बर्तन खाली होता है वो भरा जाता है। खुदा अपनी आत्मा से भरता है। लॉर्ड जीसस, परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन में आता है, मैं आपको बताऊं आप सब कुछ भूल जाते हैं। जब परमेश्वर की सामर्थ आती है हम भूल जाते हैं हमारे बराबर में कौन है, हम भूल जाते हैं हमारे आस पड़ोस में कौन बैठा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज खुदावंत की उपस्थिति में आप परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर के बुलाहट को जानिए, परमेश्वर की बुलाहट को पहचानिए, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको महिमा के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको महिमा के लिए चुना है। धन्य है वो जीवन जिसे परमेश्वर प्रत्येक सुबह में टच करता है। धन्य है वो जीवन जिसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा आता है, हालेलुया, हालेलुया। सीने पर्वत पे जब परमेश्वर का आत्मा उतरता था तो उसमें से आग निकलने लगती थी। प्रेज द लॉर्ड। आंटी की गवाही क्या थी कि जब करने के लिए दुआ करी जा रही थी, इनके शरीर में से एक आग निकल रही थी। वो आग किसकी थी? वो आग पवित्र आत्मा की थी, हालेलुया। वो आग पवित्र आत्मा की थी। जब मैं और आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ में अपने खुदा को पुकारते हैं तो वो अपनी पवित्र आत्मा की आग को ढेल देता है। लॉर्ड जीसस, जब उसकी पवित्र आत्मा की आग आती है तो लोग हिल जाते हैं, हालेलुया। लोगों के जीवन बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदावंत के लोग परमेश्वर के पाक कलाम में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 2रा अध्याय, पहला
तीमुथियुस नए नियम की पुस्तक पेज नंबर 290 290। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय। निकालिए सबने जी। अब आप मेरी तरफ देखिए। अजीजों, कभी मैंने और आपने सोचा है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है और परमेश्वर को क्या भाता है? हालेलुया। जब आज मैं और आप परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं तो शायद मुझे और आपको वही करना है जो परमेश्वर को भाता है और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। हमें ये मतलब नहीं है कि इंसान को क्या अच्छा लग रहा है, इंसान को क्या भा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। भूल जाइएगा कि इंसान को क्या अच्छा लग रहा है या इंसान को क्या भा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान को दिखाने के लिए कभी कोई भी काम मत करिएगा। यदि आप इंसान को दिखाने के लिए कोई काम करेंगे तो उसका प्रतिफल परमेश्वर के द्वारा आप नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आए हैं तो सबसे पहली चीज इस बात को जाने और पहचाने कि मेरे खुदा को क्या अच्छा लगता है और मेरे खुदा को क्या भाता है। हालेलुया। यदि आज मैं और आप वही काम कर रहे हैं जो खुदा को अच्छा लगता है और खुदा को भाता है तो निश्चित जान लीजिएगा आप खुदा के द्वारा आशीष के पात्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि मैं और आप खुदा को छोड़कर इस वाली बात को सोच रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सामने वाला व्यक्ति देख के खुश होगा या नहीं होगा, सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो निश्चित जान लीजिएगा आप खुदा की बरकत से वंचित हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बरकत का देने वाला केवल परमेश्वर है, चंगाई का देने वाला परमेश्वर है, उद्धार का देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो देने वाला है यदि मैं और आप उसकी इच्छा के द्वारा उसकी मर्जी के द्वारा काम कर रहे हैं तो निश्चित जान लीजिएगा मैं और आप उसके द्वारा आशीष के भागीदार भी होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा जो परमेश्वर को भाती है और अच्छी लगती है, और उन दोनों बातों को जिंदगी भर के लिए अपने जीवन में बांध लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दो बातें जो मैं आज आपको प्रभु के वचन से बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर को अच्छी लगती है और भाती है। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसका तीसरा पद। दूसरा अध्याय उसका तीसरा पद पढ़िए कोई। ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। बस सबसे पहली चीज यह है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और किसको अच्छा लगता है, किसको भाता है। हालेलुया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज परमेश्वर को अच्छी लगती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर को भाती है। भाने का मतलब है यदि संसारिक तौर से बात करें तो बच्चे कभी कभी कुछ ऐसा काम कर देते हैं तो माँ बाप बोलते हैं कि ये काम तेरा मुझे भा गया है। हालेलुया। ये काम तेरा मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब माँ बाप कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं तो निकाला पर्स, खोला 500 का नोट, ले बेटा क्योंकि तेरा ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगा। बेटा तूने जो ये किया है ये मुझे बड़ा भाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ज्यादा खुश हो जाते हैं तो कोई अच्छी चीज लाके दे देंगे या पैसे दे देंगे, है ना। बहुत से अच्छे पैसे वाले तो अपना एटीएम दे देते, जा बेटा आज तुझे शॉपिंग करनी तो कर ले क्योंकि तूने आज जो किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो मुझे भाया है। लेकिन आज देखने वाली बात है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर को अच्छी लगती है। मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, इंसान को अच्छी लगे या ना लगे कोई महत्व नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 अच्छा कहने वाले हैं तो 2 बुरा कहने वाले भी हैं। हालेलुया। ये भूल जाइएगा कि कौन क्या कह रहा है। मेरा करा हुआ काम इंसान को अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा, लेकिन ये सोचिएगा कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरे खुदा को भा रहा है या नहीं भा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं आपको बताऊं, मैं और आप हर एक सभा प्रभु के भवन में आते हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन शब्दों को बोलते हैं कि देख कितना बड़ा धार्मिक हो रहा है तो हालेलुया। बहुत विरोधी भी है, बहुत विरोधी भी है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो किसी इंसान के लिए नहीं परंतु आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में बिताया हुआ एक एक पल परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखा जा रहा है। आपका एक एक समय जो आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं वो परमेश्वर के द्वारा लेखे में लिखा जा रहा है। ये मेरे बेटे ने आज इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतनी सेकंड मेरे सामने घुटने टेककर प्रार्थना करें। आपका ये समय जो आज आप परमेश्वर को दे रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है, ये व्यर्थ नहीं है। आपका हर एक समय परमेश्वर की डायरी में, आपके धर्म के लेखे में लिखा जा रहा है। यहाँ खुदा का पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। अब देखने वाली बात है कि ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर को अच्छी लग रही है और भा रही है। इसी के ऊपर वाली लाइन में पढ़िए, भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताना। बस भक्ति, हालेलुया। और यदि इसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सारी भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताना। दो चीज, एक तो सारी भक्ति और एक गंभीर जीवन। ये दो चीजें परमेश्वर को अच्छी लगती और भाती। पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है? सारी भक्ति, हालेलुया, सारी भक्ति। दूसरी चीज गंभीरता के साथ में जीवन। आज देखने की जरूरत है कि मैं और आप जब खुदा के चरणों में आते हैं तो क्या मैं और आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ में उसकी भक्ति करते हैं? हालेलुया। भक्ति ये नहीं कि मैं और आप खुदा के सामने आ गए मुंह बंद करके, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आपकी जुबान बंद है। ये भक्ति नहीं है। हालेलुया, ये भक्ति नहीं है। भक्ति वो है जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा चढ़ता था तो दाऊद बजाता था और वो दुष्ट आत्मा निकल जाया करता था। भक्ति वो है, भक्ति वो है जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, जब उनके हाथ उनके पांव कांप में ठोक दिए थे और जब उन्होंने परमेश्वर की भक्ति करना शुरू करी तो उनकी भक्ति के द्वारा उनके बंधन टूट गए। हालेलुया, ये है भक्ति, ये है भक्ति। आज देखने की जरूरत है मैं और आप कैसी भक्ति कर रहे हैं। हालेलुया, मैं और आप कैसी भक्ति कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और आप कैसी भक्ति करते हैं। हमारी भक्ति क्या होती है जब मैं और आप खुदा के भवन में आते हैं तो ये हमारी भक्ति होती है। आज मैं और आप खुदा को आदर देना, सम्मान देना भूल गए हैं। मैं और आप उसके भवन में बैठना भूल गए हैं कि मैं नीचे कर लीजिए। हालेलुया, मैं और आप इस बात को भूल गए हैं कि हमारा खुदा दुगने आदर के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप ये भूल गए हैं कि यही है जो अधिकारियों का अधिकारी है, यही है जो परमेश्वर का परमेश्वर है, यही है जिसके हाथों में जीवन देने की ताकत है। क्या आप किसी अधिकारी के सामने ऐसे बैठ जाएंगे? हालेलुया, बैठ जाएंगे? बताइए, क्या आप डीएम के सामने बैठ जाएंगे पैर पे पैर रख के? नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर आप चर्च में बैठ जाते हैं, ये हमारी भक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं आप चर्च में आते हैं, खुदा का दास यहां से वचन बोलना होता है और मैं और आप मोबाइल में क्या है, क्या है? ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन भक्ति वो है जब आप परमेश्वर के सामने आए तो आपका जीवन, आपकी आत्मा, आपके विचार परमेश्वर से जुड़ जाए। हालेलुया, आप परमेश्वर से जुड़ जाए, आप परमेश्वर से जुड़ जाए। जब आप परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, मैं आपको बताऊं, खुदा का आत्मा काम करने लगेगा, खुदा का आत्मा काम करने लगेगा। जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा चढ़ता था तो दाऊद में ताकत नहीं थी कि दाऊद निकाल देता, ताकत थी उस खुदा में जिसके साथ दाऊद ईमानदारी और सच्चाई के साथ में भक्ति करता था। हालेलुया, मेरी और आपकी भक्ति, मेरी और आपकी भक्ति आज क्या है? आज क्या है?
मैं और आप आज खुदा को इज्जत देना भूल गए हैं। आज मैं और आप गंभीरता भूल गए हैं। आज मैं और आप ये भूल गए हैं कि मुझे और आपको कैसे चलना है। मैं और आप ये भूल गए हैं कि मुझे और आपको खुदा के सामने कैसे बैठना है। हालेलुया। आज मैं और आप भूल गए हैं चीजों, भूल गए हैं। खुदा का पाक कलाम कहता है अपनी चाल को देखो, अपनी चाल को देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। अपने पहनने ओढ़ने को देखो कि तुम क्या पहनते और क्या ओढ़ते हो। हालेलुया। परमेश्वर ढक्कन लगाया नहीं चाहता, परमेश्वर आज गंभीरता चाहता है। लॉर्ड जीसस, आप परमेश्वर के लिए गंभीर होंगे तो निश्चित कर लीजिएगा परमेश्वर आपके लिए गंभीर हो जाएगा। आज हमारी प्रार्थना क्यों सुनाई नहीं जाती है? आज हम मांगते हैं, हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आज हम देने वाले के लिए गंभीर नहीं है। हालेलुया। आज जो देने वाला है मैं और आप उसके लिए गंभीर नहीं है। आज मैं और आप इसको बड़े हल्के में, बड़े ठप्पा में ले जाते हैं। ओ चर्च है, आओ चर्च चलते हैं। नहीं अजीजों, चर्च के अंदर आने का मतलब होता है आत्मा की तैयारी। आत्मा की तैयारी ये वो स्थान है जहां परमेश्वर ने अपना वायदा किया है। क्या वायदा? कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर करी जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे होंगे। आप कैसे बैठ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपका मन कहां जुड़ा हुआ है शायद मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी आंखें आप पर लगी हुई हैं। हालेलुया। वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। आपके मन को जांचने वाला वो परमेश्वर है, आपके हृदय को जांचने वाला वो परमेश्वर है, आपकी भक्ति को देखने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा कहने लगी मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं सिलास को जानती हूँ, क्योंकि वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ में खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन तू कौन है? तू कौन है? आज जब मैं और आप ईमानदारी के साथ में उसकी भक्ति करना शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊं बीमारियां हमें जानने लगेंगी। जब आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ में उसकी भक्ति करेंगे और बीमारियों को कमांड करेंगे तो बीमारियां आपको भी जानेंगी और आपके कमांड के द्वारा वो बीमारी छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। जब आप किसी दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं आपको बताऊं यदि आपका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में साफ है, आपका जीवन एक भक्ति वाला जीवन है, मैं आपको बताऊं आपकी भक्ति आपके जीवन को सामर्थ्य बना देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी भक्ति आपके जीवन को सामर्थ्य बना देगी। दो बातें परमेश्वर को भाती है और अच्छी लगती है। पहली सारी भक्ति, सारी भक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखने की जरूरत है कि मैं और आप कितनी भक्ति परमेश्वर की करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार की बात है चीजों, दिल्ली के अंदर एक सेमिनार में हम लोग इन्वाइट किए गए थे। बहुत बड़ा सेमिनार था, साउथ कोरिया के लोग आए हुए थे। वहाँ के जो बिशप थे, हमारे साथ एक भाई गया था, वो उनके सामने पैर पे पैर रख के बैठ गया। उन्होंने उसी बात उठो भाषा, जब तुम परमेश्वर के दास का आदर सम्मान नहीं कर सकते तो तुम खुदा का क्या आदर करोगे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम खुदा के दास के सामने ऐसे बैठ रहे हो कि तुम कितने बड़े न जाने कौन से पद पे हो, तो तुम परमेश्वर का आदर क्या करोगे? हालेलुया। परमेश्वर तो पवित्र है, परमेश्वर तो पवित्र है, उसका नाम पवित्र है, उसका भवन पवित्र है। और ये बात सत्य है कि आज मुझे आपको अपने चाल-चलन, अपनी भक्ति, अपनी गंभीरता देखने की जरूरत है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए कितना गंभीर है। जीसू है ना? पत्रियों में खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर झटपट उड़ाया नहीं चाहता, परमेश्वर झटपट उड़ाया नहीं चाहता। आज हमारे जीवन में खुदा का आत्मा काम क्यों नहीं करता? आज मैं और आप क्यों चंगाई नहीं पाते? क्योंकि आज मैंने और आपने परमेश्वर को गंभीर लेना छोड़ दिया है। आज मैं और आप बड़े हल्के में परमेश्वर को ले जाते हैं। अजीजों, ये तो वो परमेश्वर है जब सीने पर्वत में उतरा करता था तो पर्वत भी धुआं छोड़ने लगता था। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जब लाजर की कब्र के बाहर पहुंच गया, 4 दिन का मुर्दा मर चुका था, खाले में से बदबू आने लगी थी, कीड़े पड़ने लगे थे, अंटी वो मुर्दा भी जिंदा हो गया।
हालेलुया। आप किसी आम परमेश्वर के सामने नहीं आए हैं, आप उस खुदा के चरणों में हैं जो जीवित परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है। आज अजीजों अपना चाल, अपनी चलन, अपनी भक्ति, अपनी गंभीरता को देखिएगा। देखिएगा अजीजों कि आज मैं और आप कितना परमेश्वर की भक्ति में लौलीन है, कितना मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां पद पढ़िए, 3:16। बस इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद कैसा है, गंभीर। हालेलुया। इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई अविश्वास वाली बात नहीं है कि भक्ति का भेद कैसा है, गंभीर। हालेलुया। भक्ति का भेद गंभीर है। अरे भक्ति का भेद तो गंभीर है, लेकिन क्या भक्ति करने वाले गंभीर है या नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर की भक्ति कैसी है, गंभीर, गंभीर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर का आत्मा हम लोग एक साथ मिलके जब खुदा की महिमा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि खुदा का आत्मा अगुवाई करता है कि मैं बहुत तेज तेज ताली बजाने लगूं, लेकिन नहीं बजा पाते। बहुत बार ऐसा होता है चर्च भरा हुआ है, मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगूं, नहीं कर पाते। ओ क्यों? मेरा बराबर वाला क्या सोचेगा, मेरी बहन क्या सोचेगी, मेरा भाई क्या सोचेगा, सामने खड़ा याजक क्या सोचेगा। ओ नहीं, भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है। आप यहाँ आए हैं इनके लिए नहीं, इनके लिए नहीं, इनके लिए नहीं, लेकिन आप आए हैं जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया। आप जिसके लिए आए हैं उसके बुलाहट को जाने। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सुनीता आंटी या घूमिया देख कर दुआ कर रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। भक्ति का भेद, भक्ति का भेद गंभीर है। यदि आप परमेश्वर को गंभीर लेंगे तो परमेश्वर भी आपकी महिमा को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आप परमेश्वर का आदर करिए, परमेश्वर आपका आदर करेगा। आप परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भक्ति का भेद गंभीर है। आज अजीजों पुरानी बातों को भूल जाइए, भूल जाइए उन हीटट्टुओं को, भूल जाइए उन बुरी बातों को, भूल जाइए उन जगहों को जहां ठट्टों में बातें होती हैं। खुदा का पाक कलाम कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति में खड़ा नहीं होता। आज यदि अपने आप को गंभीर करना चाहते हैं तो दुष्टों की युक्ति को छोड़ दीजिएगा और परमेश्वर के लिए गंभीर हो जाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए गंभीर हो जाइएगा। निश्चित जानिएगा जिस दिन आप परमेश्वर के लिए गंभीर हो जाएंगे, उस दिन खुदा आपके लिए भी गंभीर हो जाएगा। हालेलुया। शायद हो सकता है ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं हैं जो आज हमारी सुनाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आज आप गंभीर हो जाइए, गंभीर हो जाइए खुदा के सामने, गंभीर हो जाइए। अपने आप को बदल दीजिए, अपने आप को बदल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन गंभीर है, खुदा का वचन गंभीर है, खुदा का आत्मा अजीजों गंभीर है। मैं आपको बताऊं, मजाक वाला वचन नहीं है, मजाक वाला वचन नहीं है, हीऊ ठट्टा वाला वचन नहीं है। ये वचन वो वचन है जो मुर्दे को जिलाने की ताकत रखता है। ये वो वचन है जो लोगों के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्या कोई हीरा ठट्टू करने वाला इंसान किसी दूसरे के जीवन को बदल सकता है? नहीं। बदलेगा वो जो परमेश्वर के लिए गंभीर है। हालेलुया। क्या हर किसी के अंदर से खुदा का आत्मा काम कर सकता है? नहीं। आत्मा काम तभी करेगा जब सामने वाला व्यक्ति गंभीर है। हालेलुया। आपको आत्मा तभी टच करता है जब आप परमेश्वर के लिए गंभीर होते हैं, आप परमेश्वर के लिए गंभीर होते हैं। आज देखने की जरूरत है कि मैं और आप किसके लिए गंभीर हैं। हालेलुया। डॉक्टर कहता है ये दवाई सुबह 8 बजे खानी है, ये दवाई दोपहर में 12 बजे खानी है, ये दवाई शाम को 6 बजे खानी है। मैं और आप इतना गंभीर हो जाते हैं डॉक्टर की बात को लेके कि 8 तो 8, 12 तो
आती है परमेश्वर की इबादत की, सुबह 6 बजे चर्च लगेगा। ओ कहाँ गई हमारी गंभीरता, कहाँ गई हमारी गंभीरता? इसका ये मतलब है परमेश्वर छोटा है और डॉक्टर बड़ा है। परमेश्वर की आज्ञाएं छोटी हैं और डॉक्टर की आज्ञाएं बड़ी हैं। कहाँ है हमारी गंभीरता? बच्चे को सुबह 8:30 बजे स्कूल जाना है, ओह इतने गंभीर हो गए, 7:15 बजे पहुंचा दिया। संडे स्कूल लगा 8 बजे, ओह इतने गंभीर हो गए, संडे स्कूल 8 बजे का है, बच्चा 8:30 बजे आ रहा है। ओह गंभीरता, कहाँ है गंभीरता? प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह 9 बजे का चर्च है, यदि मैं और आप कानपुर जा रहे हैं, ट्रेन के आने का समय है सुबह 8 बजे का, ओह 7:30 बजे पहुंच गए, ट्रेन निकलना चाहिए। ओह खुदा के भवन में आने का समय है सुबह 9 बजे का, ओह इतने गंभीर हो गए कि 10 बजे आ रहे हैं। ओह हालेलुया। कहाँ है गंभीरता? कहाँ है गंभीरता? कहाँ है आपकी भक्ति? कहाँ है आपका प्रेम? ये सारी बातें तो देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर छोटा है और संसारी बातें बहुत बड़ी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बात कड़वी है लेकिन सत्य है, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। मेरे और आपके पास में 10 एक्सक्यूज होते हैं, मेरी आंख नहीं खुली, मैं रात में लेट सोई थी, हालेलुया। बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, आज उन एक्सक्यूज को निकाल के बाहर कर दीजिएगा, बाहर कर दीजिएगा। परमेश्वर के लिए गंभीर हो जाइए, परमेश्वर के लिए गंभीर हो जाइए। ओ मेरा कब गंभीर होते हैं जब डॉक्टर कह देता है अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं है, तब आते हैं ओ खुदा 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 चंगा कर चंगा कर चंगा कर। उपवास रख लिया, उपवास रख लिया, भूख हो गए, प्यासे हो गए, क्या हो गए? गंभीर हो गए। अरे भाई पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? यदि तू पहले ही गंभीर हो जाता तो ये शब्द सुनने के तू लायक ना होता कि अब तेरा मरीज ना बचेगा। हालेलुया हालेलुया। जब राजा हिजकिय्याह के पास में यशायाह भविष्यवक्ता पहुंचा कि तू अब नहीं बचेगा, मर जाएगा, राजा गंभीर हो गया, गंभीर हो गया, परमेश्वर के चरणों में आ गया और इतनी गंभीर हो गया कि अपने आंसू बहाकर और बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। उसने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया, उसने किसी हाकिम को नहीं बुलाया, उसने बुलाया अपने खुदा को। वो जानता है, वो जानता है यदि मैं इसके लिए गंभीर हो जाऊंगा तो ये मेरे लिए गंभीर हो जाएगा, और जिस समय ये मेरे लिए गंभीर हो जाएगा उस दिन मेरी हर सिचुएशन क्या हो जाएगी? आउट आउट आउट। हालेलुया। गंभीर हो जाइए। ड्यूटी जाने का टाइम 8 बजे का है, 7:45 बजे पहुंच गए, खुदा के भवन में आने का टाइम 6 बजे का है, कोई पता नहीं कितने बजे आ रहे हैं। हालेलुया। नहीं पता कितने बजे आ रहे हैं। गंभीर हो जाइए, गंभीर हो जाइए। दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, ना जाने कब परमेश्वर का आगमन हो जाए। जब कल प्रभु के दास यहाँ खड़े होके खुदा का वचन बोल रहे थे तो उनमें से 5 ऐसी औरतें भी थी जो गंभीर थी, जो गंभीर थी, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर रखा था, और 5 ऐसी थी जो खुदा के लिए गंभीर नहीं थी और एक फॉर्मेलिटी के साथ अपना जीवन बिता रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई लोगों गंभीर हो जाइएगा, गंभीर हो जाइएगा। जब खुदा तुमको मौका देता है अपनी सेवा करने का, गंभीर हो जाइएगा। मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, गंभीर हो जाइएगा। जब खुदा आपको बुलाता है प्रैक्टिस के लिए, जब खुदा बुलाता है अपने भवन के लिए, मैं आपको बताऊं गंभीर हो जाइएगा। आपका जीवन एक जवानी का जीवन है, आप परमेश्वर के लिए गंभीर होंगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। गंभीर हो जाइएगा। आज देखने की जरूरत है कि मैं और आप कितना गंभीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। गंभीर जीवन परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को भाता है। किसी इंसान को भाए या ना भाए, परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। मुझे और आपको प्रतिफल कोई इंसान नहीं, परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। परमेश्वर के लिए गंभीर हो जाएंगे। निश्चित जान लीजिएगा आप उसके लिए गंभीर होंगे, खुदा आपके लिए गंभीर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब वो 5 स्त्रियां परमेश्वर के लिए गंभीर थी, वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच गई। जब कल खुदा के दास परमेश्वर के वचन को बोल रहे थे, मैं बड़ी गहराई के साथ में उस वचन को सुन रहा था, बड़ी गहराई के साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो वचन एक बहुत गहरा था। हालेलुया। गंभीर, गंभीर, जो आज गंभीर है वो खुदा की ओर से आशीष का भागीदार है। प्रेज़ द लॉर्ड। डैनियल खुदा के लिए गंभीर था। आपको पता है डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। आदेश निकल गया, सारे काम हो गए, इतना गंभीर था, उसने परमेश्वर की इबादत करना नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ूंगा, राजा मुझे मार दे, राजा मुझे शेरों की मान में डाल दे, मेरी गंभीरता जो परमेश्वर के साथ है वो खत्म नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। आज आप यदि परमेश्वर के लिए गंभीर हैं तो परमेश्वर आपको शेरों की मान में से भी निकाल लाएगा। यदि आज आप परमेश्वर के लिए गंभीर हैं तो वो जलती हुई आग को भी ठंडा कर देगा। यदि आज आप परमेश्वर के लिए गंभीर हैं, वो समुद्र को 2 भाग कर देगा। आज आप परमेश्वर के लिए गंभीर हैं, कब्र खुल जाएगी, मुर्दा बाहर निकल आएगा। हालेलुया। गंभीर हो जाइएगा, आपका चाल चलन गंभीर हो जाए, आपकी सोच और विचार गंभीर हो जाए, आपका समय गंभीर हो जाए। या आप जब परमेश्वर के लिए गंभीर हो जाएंगे, निश्चित जान लीजिएगा परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। आप परमेश्वर के लिए गंभीर हो जाएंगे, खुदा की सामर्थ आपके अंदर काम करने लगेगी। हालेलुया। परमेश्वर महान है, आशीष हो, परमेश्वर महान है। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और खुदा की महिमा में अपने सर को झुकाएंगे और गुजारिश करेंगे प्रभु की दासी की वो सामने आए। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। गुजारिश करेंगे प्रभु की दासी की वो सामने आए और हम सबके लिए प्रार्थना करें। हम सबके लिए ये प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के लिए गंभीर हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें गंभीर करे। परमेश्वर मुझे और आपको इतना गंभीर करे कि मैं और आप अपने जीवन का पहला दर्जा परमेश्वर को दें। हालेलुया। हमारे जीवित समझिए परमेश्वर हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस मधुर और उत्तम समय के लिए। वाकई प्रभु जी, जब तूने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है तो प्रभु जी हमें अपने जीवन के द्वारा आपको पहली प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर आपके वचन के अनुसार, जैसा आपके वचन में लिखा है कि तुम दुनिया के नहीं जो दुनिया में समाये जा रहे हो। प्रभु जी, हम तो आपके बेटे और बेटियां हैं। हमें इस दुनिया की दलदल से प्रभु निकाल, बचा, संभाल और हमें इस ईश्वर से प्रभु जी खींच करके बाहर निकाल, ताकि परमेश्वर हम तेरे उस जीवन के कार्यों को जो तू हमें देना चाहता है और हमसे कराना चाहता है प्रभु, हम उसको करने पाए। आज दिन भर प्रभु आप हम सबों के साथ रहेंगे। अपनी हिफाजत, अपना अनुग्रह प्रभु जी हम सबों पर बना करके रखें। हम सबों के साथ रहें, यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से आसमान पर जमीन पर हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें बख्श दे, जिसको हमें स्वर्ग में तू भी हमारे से हमारे समाज का बुराई से बचा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की निमाता अब से लेकर हमेशा तक इस जमात के पूरे ईमानदारों के, तमाम बीमारों के, यहाँ पर जितने भी बेटे और बेटियां मौजूद हैं, सबों के साथ, उनकी आशाओं, कामनाओं, इच्छाओं के साथ प्रभु जी, और तेरे वासवान के साथ, तेरे दासों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।